स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। सोचिए कि कोई मार्बल की धूल और मलबे के ढेर को देखे और उसमें कचरा नहीं बल्कि एक खजाना देखे। तो आज हम कुछ दस्तावेजों के आधार पर एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है CSIR CBRI रुड़की के एक कमाल के काम के बारे में। बिल्कुल। और इस कहानी की जो मुख्य किरदार हैं वो हैं इंजीनियर राजेश कुमार और डॉक्टर रजनी लखानी। अच्छा। उन्होंने ही इस आइडिया को एक हकीकत में बदला है। दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत में, खासकर राजस्थान में, हर साल लगभग 1.3 से 1.5 करोड़ मीट्रिक टन मार्बल स्लरी। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या हुई। बहुत बड़ी। और इसी चुनौती को CSIR CBRI ने एक अवसर में बदल दिया है। तो इस टीम ने इस पहाड़ जैसे कचरे का किया क्या? इसे बस कहीं और फेंक दिया? नहीं, यही तो असली जादू है। उन्होंने इसे फेंका नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से इसे पूरी तरह बदल दिया। हाँ, इसे उच्च गुणवत्ता वाली, टिकाऊ और सस्ती निर्माण सामग्री में तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने कचरे को एक अवसर में बदल दिया। हाँ। लेकिन ये होता कैसे है? इस प्रक्रिया में असल में करते क्या हैं? देखिए, दस्तावेजों के मुताबिक वो इस कचरे को सीमेंट और कुछ दूसरे पदार्थों के साथ मिलाते हैं और उससे मुख्य रूप से 3 तरह के उत्पाद बनाते हैं। क्या क्या? अलग अलग तरह की ईंटें, सामान्य और हैवी ड्यूटी फ्लोरिंग टाइलें और बहुत ही मजबूत पेवर ब्लॉक्स। और ये सब सिर्फ काम चलाओ तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। मजे की बात यह है कि ये सारे उत्पाद इंडियन स्टैंडर्ड्स के सभी टेस्ट पास करते हैं और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। बेहतर? कचरे से बनी कोई चीज नई चीज से बेहतर कैसे हो सकती है? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल है। जैसे ये जो टाइलें हैं ना, इनमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो भारतीय मानकों से लगभग आधी है। आधी? तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा टिकाऊ है। बिल्कुल। ज्यादा टिकाऊ, सीलन नहीं आएगी और ज्यादा समय तक चलेंगी। इसी तरह जो पेवर ब्लॉक्स हैं वो M30 से लेकर M50 तक की हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में आते हैं। एक मिनट, ये M30 से M50 ग्रेड, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? ये कितना मजबूत होता है? यूँ समझिए कि M50 ग्रेड का मतलब है कि ये पेवर ब्लॉक्स इतने मजबूत हैं कि इन पर भारी ट्रक या कंटेनर भी आसानी से गुजर सकते हैं। बिना टूटे? जी, बिना किसी टूट फूट के। आमतौर पर ऐसी मजबूती एयरपोर्ट रनवे या इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए होती है। वाह, पर क्या ये महंगा नहीं है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। दस्तावेज बताते हैं कि इन उत्पादों को बनाने की लागत बाजार के उत्पादों से कम है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन पर जो मुनाफा है वो बाजार की तुलना में लगभग 45 से 50% तक हो सकता है। क्या 45 से 50% का मुनाफा? जी। आप कह रहे हैं कि कचरे से बनी चीज बाजार में बिकने वाली नई चीज से भी ज्यादा मुनाफा दे सकती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है भी है। बिल्कुल। ये एक ग्रीन कंस्ट्रक्शन का एक शानदार मॉडल है। सोचिए, इससे नए उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बचेंगे। सही बात है। इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी इस तकनीक का क्या स्टेटस है? क्या ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट है या असल में इसका इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये लैब से काफी आगे आ चुकी है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि यह तकनीक पायलट प्लांट स्तर पर पूरी तरह से विकसित है और हस्तांतरण के लिए तैयार है। हाँ, और इसे दिल्ली की एक कंपनी MS मार्बल प्लाजा को हस्तांतरित किया भी जा चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कोई भी उद्योग इस तकनीक को अपना सकता है? जो कंपनियां या उद्यमी इस तकनीक के हस्तांतरण और उत्पादन में रुचि रखते हैं वो निदेशक CBRI से director.cbri@csir.res.in पर संपर्क कर सकते हैं। सही है।